अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने व्लॉग्स में आपको बताएंगे कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो कैसे आपका वीज़ा लगेगा, क्या प्रोसेस है, टिकट का क्या प्रोसेस है और पासपोर्ट कैसे आपने देना है। ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो व्यूवर्स, आगाज़ करते हैं हम अपनी इस वीडियो का। तो इसमें सबसे पहले जो जब आप एजेंट से जाते हैं, आपके मामला जब तय हो जाते हैं, तो व्यूवर्स उसमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है ये पासपोर्ट। ठीक है, ये पासपोर्ट आपका 8 से 9 महीने का वैलिड होना चाहिए। तो इसमें आपको ना उसने आपने उसको पासपोर्ट देना है, ना कोई चीज़ देनी है। इसका ये जो फ्रंट पेज होता है, ये वाला पेज जिसके आपको तस्वीर और ये आपका जो पेज है, इसकी किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाके इसको स्कैन करवाएँ। स्कैन करवाने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल कंप्यूटर में बना के तो वो आपने व्हाट्सअप कर देनी है अपने एजेंट को। पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके साथ ना कोई तस्वीर देनी पड़ती है, ना आईडी कार्ड, ना शनाख्ती कार्ड, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कहा जाए तो किसी चीज़ की इसकी ज़रूरत नहीं है, जो अब चल रहा है प्रोसेस। उसके बाद जब आप ये अपना पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, आप उसको पेमेंट वगैरह दे देंगे, जो भी आपका प्लान तैयार होता है या जो भी उससे आप रेडी करते हैं, उसके बाद वो आपको इसका वीज़ा लगने का उसमें भेज देंगे एम्बेसी में। ठीक है, उसी से पीडीएफ फाइल से वो तकरीबन भेजने के बाद 2 दिन, 1 दिन से लेकर कोई 8-10 दिन का प्रोसेस होता है। उसमें ऐसा होता है व्यूवर्स कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई इशू आ जाता है या वीज़ा ओपन नहीं होता, तो फिर वो सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। यानी फिर ये प्रोसेस होता है कि आपको जाके अपने फिंगरप्रिंट करवाने होते हैं, जो लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग पर 5 स्टार होम है, उसके पीछे एतमाद का ऑफिस है, वहाँ से भी हो जाते हैं, इस्लामाबाद से भी हो जाते हैं। वो फिंगरप्रिंट करवा के आपने फिर उसकी जो वो आपको उसकी स्लिप देते हैं वो और पासपोर्ट, फिर आपको जैसा एजेंट बताता है वो आपने रवाना करने होते हैं इस्लामाबाद या पिंडी उनके ऑफिस में। वहाँ से फिर वो एम्बेसी में भेजते हैं, सेंट टू एम्बेसी हो जाता है, फिर वो पासपोर्ट ओपन होके उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है। ये खैर प्रोसेस 100 में से कोई एक आध के साथ ही होता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पैसे जो आपने जमा करवाए होते हैं वीज़े के, वो ज़ाया हो जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि आपके जो पैसे हैं वो वापस नहीं होंगे, फिर आपको दोबारा फिर देना पड़ेंगे। अब वीज़ा लगने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो ये है कि उसने आपको फिर वो एक होटल का वोचर, इस तरह ये होटल का वोचर बना के देना होता है, जिसमें आपका वो शिरके का नाम लिखा होता है, इधर वो बाई बस लिखा होता है, बस में जाना है या क्या है, ज़ियारतें शामिल हैं नहीं हैं। फिर यहाँ पे वो आपका जो नुमाइंदा मक्का मदीना में उसका नंबर होता है, नीचे वो कंपनी का कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे कुछ वायदे ज़वाबत लिखे होते हैं। ये एक वोचर होता है जो आपको मिलता है, जो आपने यहाँ पे लेके आना होता है। इसकी आप 2 से 3 कापियाँ करवा लें। अपना जो वीज़ा है वो भी इसी तरह का पेपर आपको मिल जाएगा, वो पेपर पे या वीज़ा होता है, उसकी भी 2-3 कापियाँ करवा लें। फिर जो टिकट है वो भी आपकी इसी तरह टिकट पेपर होगा, पेपर पे उसकी भी आप 2 से 3 कापियाँ करवा लें। तो यह प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपका ये तो प्रोसेस हो जाता है व्यूअर्स। इसके बाद फिर आपके अगले मराहल शुरू हो जाते हैं, यानी आपने कैंची जो जूती है वो लेनी है, एहराम लेना है, बेल्ट लेनी है। ये चीज़ें जो है ये वो ज़रूरी होती हैं, वो सबको पता होती हैं। अगर नहीं पता तो वो आपकी तफसीलात उससे किसी आलिम दीन से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ें लेने के बाद फिर आपकी जब जिस दिन टिकट है उस दिन आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। तकरीबन 3 घंटे पहले कम से कम पहुंचना होता है। वहाँ पे पहुंच के आप ये अपना सारा सामान अपने साथ लेके, जिसमें आप अपना जो है हैंड कैरी, जैसे कि सपोज़ इस तरह का आपका बैग हो जाए तो वेल एंड गुड है। इसके पीछे ये भी लगे होते हैं, इसमें आप अपना हैंड कैरी सामान डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक आपका लगेज होता है जो आपने बुक करवाना होता है। तो बुकिंग के लिए वो जैसे आपकी टिकट के ऊपर वो अगर 20 केजी है तो फिर उसको 20 केजी रखें। अगर वो 40 केजी है तो 2 बैग उसके बना लें। एक हैंड कैरी आपका हो जाएगा 7 किलो तक, 7 किलो तक हैंड कैरी होता है। तो इसमें आपने ये करना है कि हैंड कैरी में जो है वो आपने अपना ऐसा सामान डालना है जिसमें कोई तेल, ऑयल, खुशबू, लीक होने वाली चीज़ या कैंची, छुरी, ऐसी चीज़ जो किसी को नुकसान दे सके वो आप हैंड कैरी में नहीं रखेंगे। ऐसी चीज़ें आप बुकिंग वाले सामान में जब आपकी बोर्डिंग होती है उसमें रखेंगे। उसके बाद वो आपका सामान बुक हो जाएगा, आपको टैग दे दिए जाएंगे, हैंड कैरी लेके आप फिर वेटिंग में बैठेंगे। बैठने के बाद फिर आप वेट करेंगे, अनाउंस होगा, आप जहाज़ में चले जाएंगे। फिर अगला मरहला जिससे वो बहुत लोग परेशान होते हैं कि जब हम मक्का में पहुंचेंगे तो फिर हमें कैसे रिसीव किया जाएगा, कौन रिसीव करेगा, कौन हमें लेगा, आगे कैसे जाएंगे, बस कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे, मक्का में कौन रिसीव करेगा, मदीना कैसे जाएंगे, तो ये भी इंशाल्लाह अभी हम आपको तफसील से बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो फिर आपको सारा जो है वो इसका पता चल जाएगा। अब जब आपने अपना सामान वगैरह बुक करवा दिया है और वहाँ से आप प्लेन में बैठ गए हैं, फिर ये तकरीबन 5 घंटे का सफ़र होगा आपका जद्दा का। ठीक है, जब जद्दा का सफ़र 5 घंटे का करके आप जद्दा में पहुँच गए हैं, फिर वहाँ पे आपकी चेक इन वगैरह होके पासपोर्ट चेक करके आपका सामान चेक करके आप जब बाहर आएंगे
तो फिर आपसे वहाँ पे सऊदी मंदूब खड़े होंगे, वो आपसे जो है आपका वो मांगेंगे वीज़ा। जब आप उन्हें अपना वीज़ा देंगे तो वीज़ा लेके फिर वो उसके ऊपर आपका शिरका देखेंगे कि कौन से शिरके का वीज़ा लगा हुआ है। फिर वो वीज़े के मुताबिक आपको ट्रांसपोर्ट बता देंगे, वो ख़ुद आपको ट्रांसपोर्ट पे बिठाएंगे बस में, अगर आपने ट्रांसपोर्ट ली होगी तो फिर वो ट्रांसपोर्ट वाली बस में बिठा के तो वो आपको मक्का की तरफ रवाना कर देंगे। फिर आपका सफ़र तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे का होगा और आप खैर खैरियत से जब मक्का पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे कुबरी मिसफला से जब एंटर होती है बस, तो बस एंटर होने के बाद व्यूवर्स ये है मिसफला कुबरी। यहाँ से बस एंटर होके सबसे पहले यहाँ पे आके ये खड़ी होंगी। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद फिर एक नुमाइंदा अंदर एंटर होगा, वो होके आपसे होटल का वोचर मांगेगा। जब आप उसे होटल का वोचर देंगे तो फिर उससे वो देखेगा आपके मुतल्लिका जो यहाँ पे नुमाइंदा जिसका नंबर दिया होगा उसको फ़ोन करेगा। फिर वो बताएगा कि इसको यहाँ पे उतार दें, या इसको ये एक और आगे बस खड़ी है यहाँ पे ले आएँ, या फिर वो आगे और बसेस खड़ी हैं वो हरम की तरफ ही जा रही हैं, ये क्लॉक टावर है। तो वो जैसे आपको बताएगा कि इनको मोतमरीन को यहाँ पर उतारना है तो फिर आपको बस वहाँ पर उतार देगी। तो वहाँ से फिर आपको वो अपना होटल का बता देगा कि आप होटल में तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ वो आपका नुमाइंदा मौजूद होगा। या फिर ये है कि जहाँ आपको बस उतारेगी तो फिर आपका नुमाइंदा आपको ख़ुद वहाँ से लेने आ जाएगा, आपको लेके तो फिर आपको वो होटल में पहुँचा देगा। इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल इस बात से बेफ़िक्र और बेगम रहें कि जी वहाँ जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मुश्किलात आएंगी। तो वो आपको लेके जब होटल में पहुँचा के फिर आपको रूम दे देंगे। रूम में आप जाके अपना रेस्ट वगैरह करें। 2 से 3 घंटे, ज़रूरी नहीं है कि पहुँचते साथ ही जो आपने उम्रा करना है, 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर आप अपना उम्रा करने के लिए जाएं। इस तरह आप अपने होटल में पहुंच जाएंगे और एजेंट जो है फिर उसके बाद जब आपने 4, 5, 6 दिन जैसा आपका पैकेज होगा, आपने जब मदीना जाना है तो फिर वो मदीना के लिए आपको बताएंगे कि कल आपने मदीना जाना है। तो व्यूवर्स फिर वो आपकी मदीना की ट्रांसपोर्ट लिखवा के अगले दिन आपको सुबह 6 से 6:30 बजे के दौरान मदीना रवाना करेंगे। फिर वहाँ भी नुमाइंदा मौजूद होगा, वो उसी तरह फिर आपको रिसीव करेगा या बस वाले को बताएगा कि इनको जो है वो फ़लाँ होटल पे उतार दें। वहाँ फिर वो आपको होटल में उतारेगा, वहाँ उसी तरह नुमाइंदा आपको रूम देगा। फिर आपने वहाँ जितने दिन क़याम स्टे होगा उसके बाद फिर आप वहाँ से फिर जो है वापसी मक्का की तरफ आएँगे। आते हुए मिकात का मकाम आएगा, वहाँ से आप एहराम बांध के नियत करके फिर आके आप उम्रा अदा करेंगे। फिर आपके यहाँ 4-5 दिन जो स्टे होगा उसी तरह आपको फिर रूम मिलेगा जैसे पहले मिला था, नुमाइंदा आपका यहाँ पे मौजूद होगा। फिर वो 5, 6, 7 दिन स्टे के बाद फिर जब आपकी फ़्लाइट है तो फिर फ़्लाइट के वक्त वो आपको ट्रांसपोर्ट लिखवा के आपको बताएँगे, बस में बिठाएँगे। तो फिर इस तरह आप खैर खैरियत से जद्दा पहुँच के तो फिर पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको और नई वीडियोस मिलती रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।